प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो और उसकी स्तुति प्रशंसा हो। और हमने कल देखा कि हमने एक विषय को रखा, खोए हुए लोग तब तक उद्धार नहीं पाएंगे। तो जब तक हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक किसी का उद्धार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये? परमेश्वर का, प्रभु यीशु का आदेश है और वो मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को ढूंढता है। और यूहन्ना में भी कहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी विषयों को कान लगाकर सुनता है। और ऐसे लोगों को, आत्मा और सच्चाई करने से आराधना करने वालों को परमेश्वर दिल से, मन से ढूंढता है। तो आज हम उसी विषय को आगे एक और बार देखते हैं कि खोए हुओं के लिए प्रार्थना, खोए हुओं के लिए प्रार्थना, खोए हुओं के लिए प्रार्थना जब तक आप और हम नहीं करेंगे, सच में उद्धार नहीं है। सच में उद्धार नहीं है। खोए हुओं के लिए प्रार्थना। तो हम विषय में आगे जाने से पहले मैं 2 लाइन का एक गीत को हम गाकर हम अपने विषयों में जाएंगे और भली भांति समझने की कोशिश करेंगी कि खोए हुओं के लिए प्रार्थना हमें कैसे करना है और बाइबल आधारित परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है। आज हम इस बात को देखेंगे। तो एक 2 लाइन का गीत का गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करके हम आगे बढ़ेंगे। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नाजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नाजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हकीकत यही है कि आप और मैं आज हम प्रभु में हैं, तो कहीं न कहीं हम अंधकार में थे और पापों में थे। हम दुनिया में गुमराह थे। तमाम लोगों ने जैसा चाहा वैसा हमें भरमाया। तमाम लोगों ने जैसा चाहा हमें वैसा गुमराह किया। यहाँ काम करो, वो काम करो, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, इनसे अपनी प्रार्थना दुआ रखो, उनके चढ़ावा चढ़ाओ, तब आपका काम बनेगा। लेकिन हकीकत में यही है कि जब तक हमारा पाप क्षमा नहीं होता, हमारा उद्धार निश्चय नहीं है। तो हमारा उद्धार होना हमारे पाप क्षमा हो जाने के बाद ही हमारा उद्धार कहलाता है। तो आज हम एक नए विषय को देखेंगे और यही उसी का हम दूसरा भाग देखेंगे कि खोए हुओं के लिए प्रार्थना। पहले हमने देखा था खोए हुए लोग तब तक उद्धार नहीं पाएंगे। क्या है? तब तक उद्धार नहीं पाएंगे।
जब तक आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप उनके लिए मध्यस्थता में खड़े होकर परमेश्वर की ओर नहीं पुकारेंगे। तो आए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभावित प्रार्थना के सर्वाधिक प्रभावशाली उपायों में से एक यह होता है कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलना क्यों आवश्यक है। जब कोई आप काम करते हैं तो आपका एक विचार होता है कि आज हमने जो काम किया है उसका मजदूरी मिलना चाहिए, या हमने जो काम किया है उसका मेहताना हमें ज़रूर मिले, कुछ न कुछ हमें ज़रूर मिले। हम उम्मीद करते हैं, क्या करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने काम किया है उसका प्रतिफल, उसकी प्रतिक्रिया हमें मिले। जैसे अभी मैं होटल में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं तो जैसे कभी कभी हम, मेरा काम तो नहीं है, लेकिन जब कभी कोई गेस्ट का लगेज ले जाते हैं तो मैं जब नीचे आता हूँ फ्लोर पे से उनके रूम तक लगेज पहुँचाने के बाद, तो कुछ भाई लोग मुझसे पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ मिला। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो कई बार ऐसी उम्मीद हो जाती है कि जब हम किसी गेस्ट का हम लगेज उन तक रूम तक पहुंचाएं या उनका रूम तक लेकर हम बाहर उनकी गाड़ी तक लाएं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला व्यक्ति हमें कुछ दे। अक्सर ऐसा ही होता है, होटल में हो चाहे कहीं भी हो, कि जब हम थोड़ा सा किसी से मदद करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ दे, यदि कुछ भी ना दे तो धन्यवाद तो दे सकता है। तो ये मनुष्य का विचार है, क्या है, मनुष्य का विचार है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपना मुकदमा लड़ो। क्या करो, अपना मुकदमा लड़ो। अपना मुकदमा का आप समझते हैं, हम इसको देखेंगे आगे। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना क्यों अवश्य है, इसके परमेश्वर के सामने ठोस कारण प्रस्तुत किए जाएं। वह यशाया 41:21 में हमें ऐसा करने का आदेश भी देता है। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो, अपना मुकदमा लड़ो, अपने प्रमाण दो। हम वचन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम दो वचनों को बड़े गंभीरता से देखेंगे। दो वचन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हमसे बातचीत करने जा रहा है, तो हम वचन पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाइबल का जो कुछ भी कार्य है वो वचन से बाहर नहीं है। ठीक है, 41 का हम 41 का हम 21 देखेंगे। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। आप किसी के पास गए हैं तो कोई तो विषय है, कोई तो विषय है। किस विषय के पास आए हैं? किसी से आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ तो मन में सोच रखे होंगे ना कि मुझे इस व्यक्ति से इस बात पे इस कारण से या ये बात कहना है, या यह बात से हमें कुछ कहना मांगना है। तो कुछ न कुछ तो हमारे पास कारण होना चाहिए। तो देखिए, खोए हुओं के लिए प्रार्थना करने का कारण हमारे पास एक ही होना चाहिए कि यदि आपका और मेरा उद्धार हो गया है तो हमें अगले लोगों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। किसी ने हर एक व्यक्ति ने किसी ने आपके लिए और मेरे लिए भी प्रार्थना किया। आपके लिए और मेरे लिए भी उद्धार के लिए उसने बहुत मेहनत किया। मेरे एक पास्टर, प्रिय पास्टर हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, सो गए प्रभु में, वो सो गए हैं। जब मैं ड्यूटी करता था तो जब मैं रात को 9 बजे या 10 बजे आऊं तो उनसे बिना मिले और बिना प्रार्थनाएं कराए मैं अपने रूम पे नहीं जाता था। जब मैं वहां से आता था तो वो मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मुझे कहते थे कि कुछ वचनों को पढ़ के जाओ। तो मैं जब कुछ वचन को पढ़ते जाता था तब जाके मुझे बहुत सुकून मिलता था। जब तक मैं उनसे प्रार्थना नहीं करा लेता था, जब तक उनसे मैं नहीं मिल लेता था, मुझे बहुत बेचैनी होती थी। लेकिन वो व्यक्ति कई तरह से बहुत काम करते थे,
बहुत प्रार्थना करते थे, वचन प्रचार करते थे, लोगों के लिए दुआ करते थे, लेकिन देखिए मेरे लिए वो जगते थे। जब तक मैं ना आ जाऊं मेरे लिए जगते थे। जब उनसे मिलता था तब वो जाके सोते थे। तो एक चीज होता है कि हमारा किसी के लिए प्रयासरत रहना, किसी के लिए जगना, किसी के लिए प्रार्थना करना। तो आपकी प्रार्थना, आप हो सकता है आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, उस राज्य को नहीं जानते, उस देश के लोगों को नहीं जानते, उस गांव के लोगों को नहीं जानते, उस कस्बे के लोगों को नहीं जानते, वहाँ की विचारधारा क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, आप नहीं जानते। लेकिन आप वहाँ के लिए, उनके लिए, अपने घरानों के लिए, अपने कुटुंब के लोगों के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। संभव है, प्रभु में सब कुछ संभव है। हम आगे पढ़ते हैं। प्रमाण दो, प्रभु के सामने प्रमाण दो। प्रभु आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे ठीक किया, आपने मेरा उद्धार किया, वैसे ही ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है। देखो प्रभु, ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य, ये मेरा गांव, ये मेरा कस्बा, ये मेरा जिला, ये मेरा पंचायत। प्रभु हमारे पंचायत का, हमारे जिला का, हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे ऐसे ऐसे व्यक्तियों का, सबका उद्धार होना बहुत जरूरी है और यह आपसे संभव है। तो प्रभु ये बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। आगे पढ़ते हैं। सर्वाधिक ठोस कारण हमेशा बाइबल पर आधारित होते हैं और खोए हुओं की प्रार्थना के संबंध में ऐसे अनेक कारण हैं। यफजे युगल ने इसे जिस ढंग से व्यक्त किया है वह मुझे पसंद है। यदि हम सुसमाचार सुनाने और मसीह के राज्य को फैलाने के परमेश्वर के महान उद्देश्यों में सहायता हेतु अपने अदन्य निवेदन को काम में लाने का उपाय पा लेते हैं, तो पौलुस या डेविड ब्रेनार्ड या जॉर्ज मूलर या प्रिंस हाइड की आत्मा और उत्साह से प्रार्थना करना आरंभ करते हैं और वह अवश्य ही सुनी जाएगी और यह महान कार्य होंगे। तो खोए हुओं के लिए प्रार्थना करने का सबसे पहला कारण उनके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनके प्रति हमारे लिए अंदर प्रेम होना चाहिए। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं है तो हम उसके लिए कितना भी प्रार्थना करें, उसका उद्धार होने वाला नहीं है। देखिए, कई लोग आपसे कहेंगे भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, दीदी हमारे लिए प्रार्थना करना। हाँ ठीक है हम करेंगे। अरे आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता नहीं करिए, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। आपने सुन लिया और उससे ऐसी झूठी तसल्ली दे दी और उसके लिए आपने प्रार्थना नहीं किया और वह कल मर गया, तब आपको अफसोस होता है कि देखो उसने मेरे से कहा था कि प्रार्थना करने के लिए और मैंने यह प्रार्थना नहीं किया। भले आप 4 लोगों से नहीं कहेंगे, भले आप किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन आपका खुद का आत्मा और विवेक आपको बार बार ठेस पहुंचाएगा। यदि आपको किसी ने कहा कि भैया या दीदी मेरे लिए प्रार्थना करिए, आपने नहीं किया, अगले दिन उसके साथ कुछ घटना घट गई, दुर्घटना हो गई या उसकी मृत्यु हो गई, तो यह जान रखिए कि परमेश्वर भी इसका आपसे क्या करेगा? पूछताछ करेगा, न्याय करेगा। कहेगा कि अगले ने तुझसे कहा था कि मेरे विषय में प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, जी घबरा रहा है, मन परेशान है, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे ये ज़रूरत है, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, कृपया करके मेरी प्रार्थना करिए। यदि आप उसके लिए आपने प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि आप उनसे प्रेम नहीं करते, इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। जो आपसे अच्छा प्यार करता है, प्रेम रखता है, खास करके उसके लिए ही नहीं परंतु उनके लिए जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, कभी उनको सुना ही नहीं, कभी उनको आप जानते ही नहीं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। तभी तो इसका विषय का पूरा होगा को खोए हुओं के लिए प्रार्थना।
खोए हुओं के लिए प्रार्थना। सबसे पहला कारण उनके लिए हमारा प्रेम है। प्रार्थना की व्याख्या इस प्रकार की गई है, प्रेम अपने घुटनों पर। निश्चय ही वह मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम ही था जो मसीह यीशु को क्रूस तक लाया। वह उसे धनवान पुरुष का अपने 5 भाइयों के लिए प्रेम ही था जिसने उसे नरक में उनके लिए प्रार्थना करने विवश कर दिया। ऐसा न हो कि वह भी इस पीड़ा की जगह में आए। लूका 16 अध्याय उसका 27 और 28 वचन को हम देखते हैं। 16 का 27 और 28 वचन कहता है, वो धनवान व्यक्ति जब अपने समय में था तो मौज मस्ती किया, लेकिन जब नरक में गया, आग के झील में गया, वहां अब्राहम की गोद में लाजर को देखता और कहता है कि हे अब्राहम पिता, लाजर को भेज ताकि वो अपने उंगली पानी में अपनी उंगली डालकर उस उंगली से मेरे जीभ पर रखे। अब सोचिए, एक उंगली में कितना पानी होगा। एक बूंद पानी के लिए वो तरसता है और कहता अब्राहम से कि लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डाल के मेरे जीभ पे रखे, मेरे जीभ पर रखे। सोचिए, उस एक बूंद के लिए तरस रहा है और वो कहता है कि ऐसी दुर्दशा में मैं आया हूं, मेरे भाई मेरे घर के लोग ना आए। हे अब्राहम, लाजर को भेज ताकि वो मेरे भाइयों को, मेरे घरानों को बताए। तो जिस दिन आप ऐसी दुर्दशा में जाएंगे तब आपको स्मरण आएगा कि ऐसी दुर्दशा मेरे परिवार में किसी का ना हो। क्या हो? किसी का ना हो। देखो, एक वचन के साथ में पढ़ता हूं, लूका उसका 16 अध्याय 27-28। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वह भी इस पीड़ा के जगह में आए। क्या है? इस पीड़ा के जगह में आए। तो ऐसा न हो कि यदि हमारा कोई ऐसी दुर्दशा में जाए और कहे कि मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी दोस्त, मेरा मित्र ऐसे अच्छे जगह रहकर अच्छी प्रार्थनाएं भावनाएं करता था, लेकिन मेरे लिए उसने प्रार्थना नहीं किया, मुझे सुख समाचार नहीं सुनाया, मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। यदि वो बताता और मैं उसकी गहराई को बताता और मैं जान लेता, मेरा उद्धार हो जाता, मैं ऐसी दुर्दशा में नहीं आता। यदि उन खोए हुए लोगों के लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप परमेश्वर का सुख समाचार नहीं सुनाएंगे, तो एक न एक दिन हो सकता है आपको पछताना पड़े। यदि आप प्रभु के स्वाद को चख लिए हैं तो आप उस स्वाद को अपने तक न रखें। प्रभु कहता है कि औरों तक ये पहुंचाना है। वो मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय में कहता है कि मैं तुम्हें जगत के छोर तक भेजता हूं। जैसे तुमने मुझे जाना है और भी लोग जाने, और हर एक का पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दो। सुख समाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करो? बपतिस्मा दो। तो ये आदेश है, परमेश्वर का आदेश है। ये नहीं कि किसी मनुष्य का, ना, किसी मनुष्य का विचार नहीं है, ये परमेश्वर का आदेश है, परमेश्वर का आज्ञा है, और इसे हमें करने के लिए बहुत जरूरत है। देखिए, एक उदाहरण देता हूं। शिकागो के ऐतिहासिक पैसिफिक गार्डन मिशन को नरक के विनाश के कगार पर खड़ी सैकड़ों आत्माओं को बचाने में परमेश्वर द्वारा प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाया गया है। और मुझे आश्चर्य नहीं होता कि 18 फुट के
ज्ञापन फ्लाई पैसिफिक गार्डन मिशन पर आपके पीछे किसी न किसी का हाथ है। क्या है? किसी न किसी का अनुग्रह है। आपके पीछे माँ की प्रार्थना थी। यह स्मरण दिलाने वाला वाक्य सम्मिलित है। मात्र अनंत काल ही असंख्य आत्माओं की उस विश्वसनीय संख्या को प्रकट करेगा जो माँ के प्रेम के आंसुओं और प्रार्थनाओं से बचाई गई है। निश्चय ही आत्माओं को बचाने में प्रेम ही हमारी महानता है। कईयों को देखो, पौलुस तिमुथियुस को कहता है कि जो तेरी नानी और तेरी माँ ने जो तुझे शिक्षा दिया है उसी शिक्षा को पकड़े रह। कई ऐसे माओं ने, कई ऐसी बहनों ने, कई ऐसी दादी नानियों ने हमारे लिए प्रार्थना दुआ किया है। और आज अगर आप अच्छे जगह हैं, अच्छे पोजीशन पर हैं मसीह में, तो ये सब कुछ उनकी प्रार्थनाओं का ये क्या है? कार्य है। उनके प्रार्थनाओं का ये कर्तव्य रहा कि उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना की। उनके प्रार्थनाओं का यह असर रहा कि उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना किया। देखिए और आगे पढ़ते हैं। मात्र अनंत काल की खोए हुओं के लिए प्रार्थना करने हेतु दूसरा बाइबल आधार विश्वास है। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्या है? सब कुछ संभव है। मरकुस 9:30 निश्चय ही सब कुछ में आत्माओं का उद्धार भी सम्मिलित है। यदि आप किसी के उद्धार के लिए परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं तो वह अवश्य हो जाएगा। एक और उदाहरण, 4 व्यक्तियों ने अपने लकवाग्रस्त मित्र को यीशु के पास लाया और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:5 यद्यपि वे उसे चंगाई पाने के लिए लाए थे, उसने अपने पापों की क्षमा भी प्राप्त की। यह विश्वास की सामर्थ्य का एक अद्भुत प्रदर्शन है। अर्थात में विश्वास स्वर्ग राज्य का सिक्का है। क्या है? स्वर्ग राज का एक सिक्का है। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर मान लीजिए आपको खाली 5 रुपये जरूरत है और किसी ने आपको 5 रुपये दिया और आगे जाके वो 5 रुपये का सिक्का भी गिर जाता है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यही मेरे पास पैसे थे और मेरे पास नहीं है, और यह भी मुझे किसी ने दिया था इस काम के लिए, वो काम पूरा नहीं हुआ। आप घंटों घंटों उस सिक्के को ढूंढेंगे। क्या करेंगे? उस सिक्के को घंटों घंटों ढूंढेंगे, और जब मिल जाता है तो आपका मन शांत हो जाता है। क्या है? मिल जाता है तो आपका मन शांत हो जाता है, और आपकी जो चिंता फिक्र थी, जो डर था, घबराहट था, वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि सिक्का मिल गया। तो वैसे ही सोचिए कि बहुत सारे ऐसे ही आत्मा खोए हुए हैं अपनी अभिलाषाओं में, अपने लुचपन कामों में, अपने भय विचार में। मसीह में होने के बावजूद भी कई लोग खोए हुए हैं। क्या है? कई लोग खोए हुए हैं। तो सबके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्या है? आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। 1-2 और उदाहरणों को देखकर हम इस विषय को समाप्त करेंगे। कल और हम एक नया देखेंगे। खोए हुओं के लिए प्रार्थना करने हेतु मेरे पसंदीदा कारणों में से एक वह प्रभावशाली सामर्थ है जिसका श्रेय बाइबल प्रार्थना को देती है। याकूब 5:16 के अनुसार धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? आपके और मेरे प्रार्थना के द्वारा जिनको हम नहीं जानते, ऐसे लोग को भी हम उनसे मिले ही नहीं और ऐसे लोगों को हम कभी जानते ही नहीं, उनके लिए भी हमने प्रार्थना करना जरूरी है। हमें प्रार्थना करना उनके लिए भी बहुत जरूरी है। हमें इसे समझना आरंभ भी नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में प्रार्थना कितनी अविश्वसनीय रीति से
सामर्थ्यशाली है, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का सर्वाधिक प्रभावशाली असर डालने का कार्य करती है। प्रार्थना उच्च कोटि का एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे है, क्योंकि जब एक मसीह प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना सफल होने की क्षमता और भलाई करने की उसकी सामर्थ्य हजार ही नहीं सैकड़ों हजार गुना बढ़ जाती है। यह योगित नहीं है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य प्रार्थना करता है तब परमेश्वर कार्य करता है। एक उदाहरण देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। लगभग 92,000 व्यक्ति मारे गए थे। परंतु इसी उदाहरण में हम बाइबल को भी लाते हैं, क्योंकि बाइबल में सबका एक निचोड़ है। परंतु जब अश्शूर ने यरूशलेम को घेर लिया था कि हिजकिय्याह राजा अपनी प्रजा समेत अपने परमेश्वर के सामने चिल्ला पड़ा। क्या है? यरूशलेम को 92,000 व्यक्ति मारे गए थे। परंतु जब अश्शूर ने यरूशलेम को ऐसा घेर लिया कि हिजकिय्याह राजा अपनी प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने चिल्ला पड़ा, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा जिसने एक ही रात में 1,85,000 अश्शूरी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हिजकिय्याह ने की प्रार्थना उस परमाणु बम से दुगुनी विध्वंसक थी। यदि प्रार्थना सेनाओं को नष्ट करने में इतनी पर्याप्त सामर्थ्य है तो आत्माओं को बचाने में उसकी सामर्थ्य निश्चय ही कितनी अधिक होगी। समझ रहे? यदि ऐसे लोगों को मारने के लिए स्वर्गदूत एक ही बार में 1,85,000 को मारता है, तो बचाने के लिए एक स्वर्गदूत हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा होगा? जरूर खड़ा होगा, लेकिन उससे पहले आपको उसके प्रति तैयार होने की जरूरत है। उसके हर एक वचनों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तो हम एक और उदाहरण को देखकर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। देखिए, लूका में 18 अध्याय, वहाँ पर एक विधवा स्त्री होती है जिसका जमीन कोई ले लेता है और वहाँ के बड़े अधिकारी से बार बार गिड़गिड़ा कर उससे कहती है कि मेरा मुद्दई चुका, मेरा मुकदमा तू लड़, जैसे यशायाह को परमेश्वर कहता है। देखिए, वचन में अब आपके सामने पढ़ देता हूँ। लूका 18 अध्याय उसका 1 से लेके मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुद ही दृष्टांत और उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। आप जितना प्रयास कर सकते हैं आप करिए, उसका प्रतिफल, उसका परिणाम प्रभु देख रहा है और देगा आपको। ठीक है। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य से भी डरता हूँ, तो कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं
उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह धर्मी न्यायी अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो हमें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। अपने जीवन में विश्वास बनाए रखने की भी बहुत आवश्यकता है। वो मैंने वचन जो पढ़ा लूका 18 अध्याय में, उसका 1 से लेके हमने 8 वचन तक पढ़ा। जब कोई हम विषय को बार बार परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर क्या करेंगे? गौर करेंगे। यदि आपको विश्वास ना हो तो किसी विषय को, बड़ी गंभीर विषय को परमेश्वर के सामने रोज रखना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर एक दिन उसका न्याय करेगा और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत से न्याय करने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं? तो विधवा बार बार उससे कहती रहती थी, तो वो तंग हो गया, परेशान हो गया और कहता कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ये विधवा मेरे नाक में क्या कर रखी है? दम कर रखी है। यदि मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो आगे चलकर ये बार बार आएगी और मुझे परेशान करेगी। तो उसका न्याय चुका देता है। तो यदि ऐसा अधर्मी मनुष्य दूसरों का भला कर सकता है, तो आप और हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, कि औरों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे? औरों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करेंगे? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन खोए हुओं के लिए जरूर आप प्रार्थना करें। उनके लिए स्मरण रखें कि मुझे किन बातों पे प्रार्थना करना है। जरूर विषय के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना खोए हुओं के लिए, तो खोए हुओं के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह खुद कहते हैं यूहन्ना में, मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें मुझे ढूंढना आवश्यक है, उनको पिता के घर में लाना आवश्यक है। तो मसीह यीशु के प्रियजनों, ये विषय बड़ा गंभीर है और गंभीरता से लें। परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह करेगा और भी बढ़ाए और ले चले आपको। तो हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम अनुग्रह के लिए और दया के लिए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए किसी न किसी ने प्रार्थना किया, हमें वचन दिया, सच में हमारे सामने वचन रखा, ताकि हम वचन को पाकर प्रभु आपके विषय में और गहरी बातों को सीख सकें और प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके। प्रभु, विनती करते हैं जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु वो दूसरों के प्रति ललायित रहें, दूसरों के प्रति प्रार्थना करने का मन दे। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हर एक विषय को, हर एक व्यक्ति को, हर एक युक्ति को ऐसा मन दे कि वो औरों के लिए लगातार प्रार्थना कर सकें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा हो। एक बार फिर से प्रभु, मैं अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, डॉक्टर, नर्स, मरीज, कैदी, दीन दुखी, गरीब, छोटे बड़े सभी लोग, मेरे परिवार के लोग जो वीडियो सुनते हैं, उनके परिवार, उनके घरानों के लोगों के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु एक नया चमत्कार करने जा रहे, एक नए काम करने जा रहे। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति प्रभु तुझ में चंगाई पाए और उद्धार पाए। हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी हर एक भलाई लगातार आपके साथ बना रहे। जय मसीह की। धन्यवाद।